Okay, I think we're in order now. Coming back, I was saying gradually things got worse. The house was taken over by the mortgage holder. My mother-in-law died. My wife and father-in-law became ill. तो बिल की अल्कोहलिक लाइफ की शराबीपन की जो उसकी बीमारी के लक्षण थे वो अब सामने आने शुरू हो गए थे। उसका एक हिसाब से पतन हो रहा था, डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो गई थी। और पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ है कि लिकर सीज्ड टू बी अ लग्जरी, इट बिकेम अ नेसेसिटी। यानी कि शराब एक जरूरत बन गई थी, एक अनिवार्यता बन गई थी, उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा था। वो जो मजा था पीने का, वो जो थ्रिल था, एक्साइटमेंट था, एक्सिलरेटिंग पार्ट था, अब दूसरा पड़ाव आ गया था। अब जो पड़ाव था नेसेसिटी का, यानी कि जरूरत बन गई थी, ना चाहते हुए भी उसको पीनी पड़ रही थी। मात्रा बढ़ गई थी और उसकी रेगुलरिटी यानी कि नियमित रूप से पी रहा था। कंटिन्यूअस अभी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ एक जरूरत बन गई थी जिसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। उसको फंक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए शराब की जरूरत थी, नेसेसिटी बन गई। अब जैसे लिख रहा है आप लोग, ग्रेजुअली थिंग्स गॉट वर्स। ग्रेजुअली शराबीपन की बीमारी जो है थी वो एक दिन में नहीं समझ आती है। शराबीपन की बीमारी बढ़ती हुई बीमारी है और धीरे धीरे करके वो अपनी अस्त व्यवस्था जो है वो फैलाती है शराबी की जिंदगी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कह रहा था, चीजें बद से बदतर होती रही। द हाउस वॉज टेकन ओवर बाय द मॉर्गेज होल्डर। बिल एक स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट का स्पेकुलेटर था। स्पेकुलेटर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, क्योंकि वो स्पेकुलेट करेगा किस चीज के साथ, जब उसके पास, जब तक उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होंगे। और ये पैसे रेज करने के लिए उसने अपने घर को मॉर्गेज रखा होगा, यानी कि गिरवी रखा होगा। और जब वो रकम अदा नहीं कर पाया क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो रहे थे, तो उसको अपने घर से हाथ धोना। माई मदर इन लॉ डाइड एंड माई वाइफ एंड फादर इन लॉ बिकेम इल। अब जैसे कि मैं भी कह रहा था, मदर इन लॉ डाइड, लोग बढ़ते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिंदगी हैपेंस, लाइफ हैपेंस। वाइफ एंड फादर इन लॉ बिकेम इल, लोग बीमार होते हैं। ये तो जिंदगी के एक सदा रीत चली आ रही है कि ये सब चीजें होती हैं। इसमें शराबीपन का क्या लेना देना? उसके शराबीपन का ये लेना देना था कि अगर ये सब चीजें मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं, मेरे प्रियजन बीमार हो रहे हैं, लॉसेस होती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं हमको अपने प्रिय, अगर मैं सोबर हूं, अगर मैं स्थिति को समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो मैं मदद कर सकता हूं, मैं चीजों को पहचान सकता हूं और मैं चीजों को मैनेज कर सकता हूं। आसपास जो मेरे लोग हैं उनका दर्द कम कर सकता हूं, उनकी मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं खुद अगर शराब में डूबा हुआ हूं और बीमारीपन के गिरफ्त में हूं, तो मैं ना किसी की मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकता, तो मैं किसी के कोई काम नहीं आता हूं। तो ये शराबीपन के इफेक्ट्स की वजह से मेरी जिंदगी जो है वो ना मेरे किसी काम के रहती है, ना मेरे प्रियजनों के लिए मैं कोई सहारा बन पाता। देन आई गॉट अ प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब अवसर जो है वो ईश्वर हमें प्रदान करता है, ये मैंने देखा है जिंदगी में, मेरा तजुर्बा भी है और मेरे आसपास जो मैं लोगों को देखता हूँ। एक प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, ये अपने में, ये बिल्ड की स्टोरी में ये अपनी ही छोटी सी स्टोरी है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलूंगा, फिर इसका जो ग्रेटर हिस्ट्री इसमें है वो हमारे राजेश भाई बताएंगे। लेकिन 1932 में स्टॉक्स जो थे वो एक बहुत ही न्यूनतम स्तर पे थे। और ये न्यूनतम स्तर पे जब स्टॉक्स होते हैं, हम सबको ये पता है कि वो खरीदने का अवसर होता है। अगर पैसा हो और आपको पता है कि सही कि कौन कौन से स्टॉक्स लेने हैं, तो ये एक अच्छा अवसर होता है किसी का इन्वेस्ट करने का, यानी कि खरीदने। आई हैड समहाउ फॉर्म्ड अ ग्रुप टू बाय। अब बिल के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसके पास नॉलेज थी, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास ये हुनर था कि उसको पता था कि कौन से स्टॉक्स इस टाइम पे किस भाव पे लेने चाहिए। लेकिन पैसा था नहीं, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा गुट बनाया, लोगों का ग्रुप बनाया जो खरीदने को तैयार थे, जिनके पास अभी पैसा था। अब उसका क्या रोल था इसमें? उसका रोल था इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करना, इसको मैनेज करना, इसको एक अंजाम तक पहुंचाना। आई वॉज टू शेयर जेनरसली इन द प्रॉफिट्स, और उसके बदले में जो लाभ होता उसमें उसको पर्याप्त मात्रा में, जेनरसली मतलब अच्छी संख्या में, उसको अपना हिस्सा मिलता। लेकिन अंत में हुआ क्या? देन आई वेंट ऑन अ प्रोडिजियस बेंडर, यानी कि एक अति पे चला गया वो पीने की। प्रोडिजियस मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
बेंडर मतलब एक पीने का दौर उसका दोबारा से शुरू हो। एंड द चांस वैनिश्ड, यानी कि वो जो मौका मिला था, वो मौका जो था वो हवा हो गया। जब इस जब इनके इस अभियान को अंजाम मिलने वाला था, तो ये सब बैठे हुए थे, दोस्त बैठे हुए थे, जो ग्रुप बनाया था वो एक होटल के रूम में बैठा हुआ था। और एक शराब की बोतल जो थी वो खुल गई। वो शराब की बोतल बोलता जब घूमते हुए बिल डब्ल्यू के पास आई, तो बिल डब्ल्यू ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं नहीं पी सकता हूँ, मेरे से नहीं पी जाएगी, और मैंने फैसला कर लिया मैं नहीं पीऊँ। और उसने वो बोतल आगे बढ़ाई, लेकिन घूमते फिरती वो बोतल फिर बिल डब्ल्यू के पास आई। और उसने फिर जब मना किया, तो किसी ने उसको ये बोला कि तू किस चीज को मना कर रहा है बिल भाई, तेरे को पता नहीं तू किस चीज को मना। ये एक उत्तम क्वालिटी की विस्की है, इसको बोलते हैं जर्सी लाइटनिंग। ये ना पहले कभी आई है और पता नहीं कब मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। और हमें याद रखना है कि उन दिनों में प्रोहिबिशन थी, यानी कि नशाबंदी थी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो शराब वैसे ही एक ऐसी चीज थी जो आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। ऐसे में एक उत्तम दर्जे की शराब की बोतल एक शराबी के सामने आ जाए, और उसने जिस जो जो उसने पहले कभी पी नहीं हो। जर्सी लाइटिंग तो मैंने कभी पहले देखी नहीं है, कभी चखी नहीं है, कभी इसका सेवन नहीं किया पहले। हो जाए थोड़ी सी यार, और उसने वो पी, और उसके बाद वो एलर्जी ट्रिगर हो गई, और वो प्रोड्यूसर स्पेंडर पे चला गया, जैसे कि लिस्ट लिखा है। और वो जो मौका मिला था उसको एक पैसा कमाने का, एक अपने आप को पुनः स्थापित करने का, एक गुट जो बना था उसके साथ, वो मौका हाथ से जाता है। आई वोक अप, दिस हैड टू बी स्टॉप। आई वोक अप, नींद में से जागा वो। ही केम इनटू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। सच्चाई उसके आंखों के सामने थी और उसको दिख रही थी। आई वोक अप, दिस हैड टू बी स्टॉप। इसको रोकना था, इसको बंद करना था, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बात का उसको एहसास हो रहा है, यानी कि सच्चाई उसके सामने अब है, रियलिटी उसको दिख रही। आई सॉ आई कुड नॉट टेक सो मच एज वन ड्रिंक। बीमारी का लक्षण उसको समझ में आ गया, बीमारी का जड़ समझ में आ गया। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, द फर्स्ट फेटल ड्रिंक। उसने ये देख लिया कि मैं एक ड्रिंक नहीं पी सकता हूँ, एक ड्रिंक पे नहीं रुक पा रहा हूँ मैं। उसको इस बात का एहसास हो गया, उसको इस बात की नॉलेज हो गई। आई वॉज थ्रू फॉर एवर, और मेरा एक ही इलाज है कि मैं शराब को बिल्कुल भी, कतई भी हाथ न लगाऊं, थ्रू फॉर एवर, और हमेशा की भी। तो नॉलेज आ गई, अकल आ गई इस बात को लेके। लेकिन बिफोर देन आई हैड रिटन लॉट्स ऑफ स्वीट प्रोमिसेस। उससे पहले मेरे को अगर याद है तो राजेश भाई ने पिछली बार बताया था कि छोटे छोटे कागजों पे वो एक प्रतिज्ञा लिखता था, वायदे लिखता था अपने, और उसको स्टोर करके रखता था अपने डायरीज में कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। और राइटिंग तो थी अच्छी बिल्डअप की, तो वो लिखता था अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपनी बीवी को दिखाने के लिए कि वो कितना सीरियस है, कि मैंने बिल्कुल प्रतिज्ञा खा ली, दृढ़ प्रतिज्ञा इस बार कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। बट माई वाइफ हैप्पीली ऑब्जर्व दैट दिस टाइम आई मेंट बिजनेस, एंड सो आई डिड। लेकिन इस बारी वो गंभीर रूप से सीरियस था, बिल्कुल डाउट नहीं था उसको, इस बारी छोड़ना चाह रहा था वो। और उसकी वाइफ ने भी देखा कि इस बारी जो ये दृढ़ निश्चय कर रहा है, इसमें बात ही कुछ और है, there's a difference than what he did previously, and so I did। वाकई में शराबी जब शराब छोड़ना चाह रहा है, तो वो अर्नेस्टली, यानी कि तहे दिल से, सच्चे दिल से छोड़ना चाह रहा है। वो एक कोई आडंबर या दिखावा नहीं कर रहा है, अपने आप से सच्चाई के साथ वो प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो छोड़ना चाह रहा है, नहीं छोड़ पाता है, बीमारी ऐसी है। लेकिन उसकी नीयत में कोई कमी नहीं है। वी शुड मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट, एंड पीपल से दैट नहीं ये तो ड्रामे कर रहा है। मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश करी यार, और अपने घर वालों को बताया कि हाँ इस बारी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ना मैं छोड़ पाया, ना मैं कम कर पाया, मैं पीता रहा। और लोगों को लोग ये समझे कि ये ही डजंट मीन इट, मतलब ये इसका मतलब ही नहीं छोड़ने का, दिल ही नहीं करता इसका छोड़ने का, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच्चाई के साथ अंदर से छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो बिल अपने पीने के उस मकाम पे, I had written lot of street promises, but my wife had to observe that this time I meant business, and so I did. He meant business. He was serious. वो सच्चे दिल से, तहे दिल से छोड़ना चाहता। लेकिन one more attempt, one more failure. Shortly afterward, I came home drunk. कुछ ही दिनों बाद वापस आया घर शराब में तो। There had been no fight. बिल इस बात को लेकर हैरान था कि इतनी प्रतिज्ञाएं खाई उसने, उसके बावजूद वो लड़ नहीं पाया सिचुएशन से।
एकदम से उसने हथियार डाल दिया अपने और वो पीने लगा शराब को देख के। ये अब शक्तिहीनता जो है यहाँ पे प्रकट हो गई, पावरलेसनेस। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं कुछ तो लड़ता, कुछ तो सोचता, लेकिन वो कह रहा है देयर बीन नो फाइट, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं थी। शराब सामने आई, वो हार गया, उसने शराब का सेवन किया, एनर्जी ट्रिगर हुई, ड्रग। वेयर हैड बीन माय हाई रिजॉल्व? हाई रिजॉल्व, रिजॉल्व आता है विल पावर से। लेकिन मैं अगर विल पावर और ऑब्सेशन के बीच का अगर एक जंग हो रही हो, तो हमेशा शराबी में ऑब्सेशन जीतता है, विल पावर हार जाए। तो विल पावर और रिजॉल्व जो थी, एक दृढ़ निश्चय जो उसने किया था, वो तो हो गया साइड में, वो पीछे हट गया और ऑब्सेशन टुक ओवर। ऑब्सेशन क्या है दोस्तों? ऑब्सेशन है कि सारी सच्चाई मेरे सामने है, मैं फिर भी उस सच्चाई को मानने की। ऑब्सेशन जो है वो सारी सच्चाइयों को पीछे छोड़ देता है, और वो ये शराबी के साथ होता है कि वो जो हाई रिजॉल्व था, उसका जो प्रतिज्ञा कही थी, स्वीट प्रोमिसेस थी, जो उसने अपने आप को सोच रखा था कि अब किसी भी हाल में नहीं पीऊंगा, मुझे समझ में आ गया पेरेंटिंग डैमेज करता है, वो सब साइड में हो गई, ऑब्सेशन हावी हो गई, और वो फिर से शराब पी गया। और अब वो सोच रहा है कि वो हाई रिजॉल्व गया कहाँ। आई सिंपली डोंट नो, नहीं पता मेरे को। आई हैडंट इवन कम टू माइंड, दिमाग में नहीं आया, मुझे नहीं पीनी, भूल ही गया मैं। समवन हैड पुश्ड अ ड्रिंक माय वे एंड आई हैड टेकन इट। किसी ने मेरी तरफ शराब की एक बोतल या ग्लास या पैक या जो भी था खिसकाई, और मैंने पी ली। एज सिंपल एज दैट। क्यों भाई, तुमको पता नहीं था कि पीने से क्या होगा? नहीं पता सर, ऑब्सेशन इतनी भारी हो। नाउ बिल डब्ल्यू इज डाउटिंग हिज सैनिटी। वाज आई क्रेजी? लेकिन मुझे समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब वो अपनी सैनिटी को डाउट कर कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या मेरा दिमाग ठीक नहीं है, एम आई क्रेजी? I began to wonder, for such an appalling lack of perspective seemed near being just that. इतना पागलपंती ये सब पता होने के बाद भी मैं फिर से शराब का सेवन कर रहा हूँ, जानते हुए कि वो मेरे को क्या करने वाला है, ये पता करते हुए कि मेरे लिए कितना हानिकारक है, ये जानते हुए कि वो मेरे कितनी अस्त व्यवस्था फैला देगा। मैंने इतने दिन निश्चय किया, मैं फिर भी पी रहा हूँ। इतना लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि इतना भटक जाना किसी चीज से, इतना अपने दृष्टिकोण में कमी होना, रिजॉल्व में कमी होना, इसके वजह क्या है? पागलपनी हो सकता है, क्रेजी हो सकता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। नाउ वन मोर अटेम्प्ट रिन्यूइंग माय रिजॉल्व। कोई बात नहीं, दोबारा से किसी चीज को रिन्यू करने का मतलब है उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश करना। दोबारा से शुरू करो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। रिन्यूइंग माय रिजॉल्व, आई ट्राइड अगेन। व्हाट डिड ही ट्राई अगेन? ही ट्राइड टू लीव अल्कोहल अगेन फॉरएवर। अब देखो, बिल्डअप ने यहाँ पे ये रियलाइज कर दिया है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पहली ड्रिंक से मेरे को डैमेज होगा, मैं एक ड्रिंक भी नहीं पी सकता। अब कंट्रोलिंग वाला टाइम गया। रिन्यूइंग माय रिजॉल्व कि मेरे को नहीं पीनी है। आई ट्राइड अगेन, दोबारा से कोशिश। सम टाइम पास्ट एंड कॉन्फिडेंस बिगन टू बी रिप्लेस्ड बाय कॉक शॉट्स। समय बीता और वो जो आत्मविश्वास था वो एक घमंड में बदलने लगा। आई कुड लाफ एट द जिनमिन्स। जिनमिन्स उस टाइम पे जैसे कि मैंने कहा प्रोहिबिशन थी, तो गैर कानूनी रूप से शराब बनती थी घरों के अंदर, और ऐसी जगह को बिल डब्ल्यू ने जिन मिल्स का नाम दिया। जिन मतलब शराब का नाम है, जिन जैसे हम सबको पता है, और मिल्स यानी कि एक छोटा सा कारखाना जहां वो शराब बन रही है, जिन मिल्स। वो जब जिन मिल्स के सामने से, यानी कि शराब जिन घरों में बनती थी वहां से निकलता था, तो एक हंसता था कि देखो यार ये लोग क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं। और ये जो कॉकशॉनर्स और वो है, ये अर्ली रिकवरी में हम सब ने कुछ हद तक महसूस करी होगी कि जब हमने छोड़ रखी है कुछ महीनों तक या चंद सालों में, तो हम जब किसी बार से या किसी अहाते से किसी ठेके के सामने से निकलते हैं, तो बोलते हैं यार बेचारे देखो यार लोग, हाँ हंसते हैं, यार पी रहे हैं अभी तक यार। मैंने तो छोड़ दिया, ये बेचारे अभी तक पी रहे हैं, इनकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, ये बहुत बीमारी में है, मैं तो रिकवरी। तो वो एक घमंड सा आता है और एक हंसी सी आती है वहां देखकर। नाउ आई हैड व्हाट इट टेक्स। अब मेरे पास वो है जो मुझे चाहिए। क्या है? नॉलेज है मेरे पास, मुझे पता है मैं नहीं पी सकता हूँ, और वो आत्मविश्वास मेरे अंदर आ गया है कि मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। वन डे आई वॉकड इनटू अ कैफे टू टेलीफोन। अब देखो, वन मोर फेलियर। ये एक कैफे के अंदर गया, किस मकसद से? एक टेलीफोन करने के लिए। इन नो टाइम आई वाज बीटिंग ऑन द बार आस्किंग माई सेल्फ हाउ इट हैपेंड। बार के अंदर फोन करने गया, और वहां पे उसने
शराब पकड़ ली और पीने लगा, और फिर अपने आप से पूछ रहा है कि ये हुआ कैसे, कैसे पी गया मैं, क्या चीज हुई जिसने मेरे को शुरुआत करा दी दोबारा। As the whiskey rose to my head, I told myself I would manage better next time. जो हो गया है, मैं बहुत ज्यादा पी ली है और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगली बारी मैं अपने आप को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लूं। बट आई माइट एज वेल गेट गुड ड्रंक देन एंड आई डिड। लेकिन अब तो यार पी रहा हूं, तो अब तो ठीक से पी लूं, अच्छी तरह से टल्ली हो जाऊं यार। और वही किया उसने। कितनी आइडेंटिफिकेशन मिल रही है हम सबको यहाँ से। एक बार एक रिजॉल्व ले लिया, नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी पी ली यार। कल से ना दोबारा से छोड़ने की कोशिश करेंगे, कल से नहीं पियेंगे। अब आज तो पी लिया है, अब पी ली है तो ढंग से ही पी लें यार, पूरी तरह से पी लें, पूरा अपना कोटा पूरा कर लें। और मेरा कोटा होता था अनंत, कोई एंड नहीं होता था मेरे कोटे का, तो मैं लगा रहता था। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ मिल रही है, और मुझे उम्मीद है सबको मिल रही होगी, कि एक बार जब पीना शुरू कर देते हैं तो सोचते हैं कि अब तो इसको पूरा ही पीते रहो, अब क्या फायदा रुकने का, अब कल देखेंगे यार, कल से फिर छोड़ देंगे। तो वही हाल यहाँ मिलता है। मैं एक पैराग्राफ और ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे फिर एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी कल के लिए। द रिमोर्स, हॉरर एंड होपलेसनेस ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग आर अनफॉरगेटेबल। अगले दिन सुबह जो एक पश्चाताप होता है, एक डर होता है, एक शक्तिहीनता सी महसूस होती है, उसके बारे में बिल डब्ल्यू यहाँ बोल रहा है कि ये ना भुलाने वाली चीज है, अनफॉरगेटेबल, ये कभी नहीं भुला सकता। द करेज टू डू बैटल वाज नॉट देयर। वो लड़ाई करने की क्षमता, हिम्मत खत्म हो चुकी। My brain raced uncontrollably and there was a terrible sense of impending calamity. Impending calamity यानी कि आने वाली विपदा के संकेत उसको साफ साफ दिखाई दे रहे थे बिल्डअप में। क्योंकि शराबीपन की वजह से उसकी लाचारता, उसकी शक्तिहीनता की वजह से वो जब देख पा रहा था कि मैं स्थायी रूप से शराब छोड़ने में एकदम असमर्थ हूँ, तो इम्पेंडिंग कैलामिटी यानी कि आने वाली विपदा जो थी वो उसको दिखाई दी। I hardly dared cross the street, lest I collapse and be run down by an early morning truck, for it was scarcely daylight. सुबह सुबह का टाइम, हालत खराब, पी रखी बहुत ज्यादा, और सड़क पार करने में भी उसको डर लग रहा था, क्योंकि सड़क पार करते करते अगर लड़खड़ा के गिर जाता और कोई चलता हुआ वाहन उसके ऊपर से चल जाता तो उसकी कहानी खत्म थी। ये हालत थी उसकी। तो यहाँ पे एक फिजिकल और मेंटल, उसकी दोनों तरफ से एक रॉक बॉटम का उसको संकेत मिलने शुरू हो गए। An all night place supplied me with a dozen glasses of ale. सबसे बड़ा समाधान ऐसी स्थिति में और शराब पी लो। और उसने वही किया। डजन बॉटल्स ऑफ एल, एक तरह की शराब है, लगभग बियर की जैसी। एक दर्जन बोतलें ग्लास उसको उसके पीने पड़े, जिससे उसके जो वापस वो पटरी पे आया, उसको चीजें समझ में आई। माई ब्रीदिंग नर्व्स वर स्टिल्ड एट लास्ट। यानी कि जो उसके जो ब्रीदिंग मींस लार्ज ट्विचिंग मूवमेंट्स, और उसके जो नर्व्स थी वो जो हिल रही थी, और जो शराब का जो असर हो रहा था अत्यधिक शराब पीने का, वो उससे उसको थोड़ा सा आराम मिला शराब दोबारा पीने से, जिसको हम सुबह सुबह बोलते हैं चेजर, या उसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग हैंगओवर रिमूवर। तो उसको वो जब उसने सुबह पिया तो उसको थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ा सा चैन मिला। A paper told me the market had gone to hell again. Well, so had I. So पेपर जब उसने पढ़ा अगले दिन सुबह का, तो उसको पता चला कि जो शेयर मार्केट की सट्टा बाजार था वो एक बार फिर गोइंग टू हेल, मतलब वो नीचे गिर गया था बहुत अत्यधिक। और बिल का निवेश था, तो बिल की भी आर्थिक स्थिति जो थी वो बद से बदतर हो गई थी। और लेकिन यहाँ पे वो एक चीज दिखता है, द मार्केट वुड रिकवर, आई वुड। मार्केट तो आगे पीछे चलते फिरते किसी न किसी समय वापस अपने स्तर पे आ जाएगा। लेकिन बिल की हालत ये थी कि अब मैं रिकवर पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, शायद ना ही कर पाऊं। दैट वॉज अ हार्ड थॉट, और ये बहुत कठिन जो था एक विचार उसके लिए प्रस्तुत कर रहा था। शुड आई किल माई सेल्फ, क्या मैं अपनी जिंदगी का अंत करूं? अब यहाँ पे सुइसाइड थॉट था। नो, नॉट नाउ। लेकिन शराबी में एक रिजॉल्व होता है कि हाँ ठीक है, अभी लड़ेंगे यार, अभी देखते हैं क्या होता है, अभी नहीं। देन अ मेंटल फॉग सेटल डाउन। मेंटल फॉग था यानी कि दिमाग के अंदर जो धुंधलापन था
वो थोड़ा सा शांत होना शुरू हुआ। जिन वुड फिक्स दैट। फिर हर चीज का समाधान जो है शराब, फिर से उसको शराब ही चाहिए। उसी से वो कह रहा है फिक्स दैट, यानी उसी से स्थिति ठीक हो सकती। सो टू बॉटल्स एंड ऑब्लिवियन, दो बोतलें चाहिए। सॉरी। और अब वो किस चीज के लिए पी रहा है दोस्तों? ऑब्लिवियन के लिए। ऑब्लिवियन क्या हुआ? अ स्टेट ऑफ बीइंग टोटली अनअवेयर एंड अनकॉन्शियस, यानी कि बिल्कुल ही हर एक चीज से बेहोश हो जाओ, किसी भी चीज का एहसास ना रहे, किसी भी चीज का कोई भी पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है आसपास, ऑब्लिवियन हो जाए। अब वो किस चीज के लिए पी रहा है? और मैं इसको बोलता हूँ द थर्ड स्टेज ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ओनली फॉर ऑब्लिवियन। पहले थ्रिलिंग एंड एक्सिलेटिंग पार्ट ऑफ लाइफ था, उसके बाद cease to be a luxury, it became a necessity, एक जरूरत थी महसूस होगी। अब वो तीसरी चीज के लिए पी रहा है, जो तीसरा पड़ाव है उसकी शराबीपन की बीमारी का, और वो है ऑब्लिवियन के लिए पी रहा है, यानी कि केवल बेहोश होने के लिए, केवल हर चीज से अपने आप को, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, एकदम अपने आप को अलग करने, ऑब्लिवियन। तो ये इसकी बीमारी इस मकाम पे पहुंच गई है, ये उसका स्तर आ गया है। और यहाँ हम एक विराम लेंगे, विल स्टॉप ओवर फॉर टुडे एंड टुमारो विल प्रोसीड विद द स्टोरी हाउ द माइंड एंड द बॉडी आर मार्वलस मैकेनिज्म। और वो दोबारा एक बार बाउंस बैक करके वापस आने की कोशिश करता है। तो ये अब बिल डब्ल्यू की स्टोरी में उसका जैसे पतन होता जा रहा है वो हम पढ़ते जा रहे हैं, एंड विल कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक यू रूपेन, एंड बैक टू यू। Thank you, Atul ji. Thanks for explaining this paragraph today. और अब मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी आइए और इस हिस्से के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू जी रूपेन जी सर्विस के लिए। और जवाब नहीं है जी, बाकी एक एक लाइन सच में यार। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी। 1930 क्रिसमस वाला दिन, और लुइस के फादर मदर मिसेस ब्रानहम क्लार्क ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी डेथ। अब देखो ये बहुत बुरी हालत बिल की, इसे कोई पता नहीं, चला गया है। और दो इंसिडेंट और हुए इकट्ठे। वो ब्रानहम क्लार्क भी, और डॉक्टर ब्रानहम क्लार्क भी बीमार पड़ गए, और लुइस को 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मिसकैरेज हो गया लास्ट। मतलब घर की ऐसी स्थिति, और बंदा बिल्कुल टंच, कोई पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक एक 2-2 दिन बाद इंसिडेंट का पता लग रहा है। और देखो कहां से कहां आ गया आदमी, कि अब मेन इसका फोकस, इसका ही नहीं फोकस, लोग भी, भाई आदमी की क्वालिटी का तो पता था, लोगों को पता था कि ये आदमी जो है वो बहुत बुद्धिमान है और पूरा इन्वेस्टिगेट कर चुका है। और मतलब जैसे बोलते हैं ना हम, यार ये अपने काम का कीड़ा है। तो यहां पर दो आदमी जो, जिनको दिल ने सहमत करा उल्टा 1932 में सिंडिकेट बनाने के लिए, आर्थर व्हीलर एंड फ्रैंक मिनानस। आगे तक भी बुक में ये नाम चलते रहेंगे, क्योंकि टू द एम्प्लॉयर में नाम आएंगे, आगे नाम आते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली ये नाम आते रहेंगे। डीलर कौन था? अमेरिकन कैन कंपनी के प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा था। पैसे की कोई कमी थी नहीं, बिल की मेंटली वो पता था उन लोगों को कि भाई साहब ये बड़ा स्ट्रांग आदमी है, अगर इसके साथ काम करा गया और एक ग्रुप सा बना के, जैसे अतुल जी ने बोला ना, वो एक ग्रुप फॉर्म करने में भी कामयाब रहा कि भैया प्रॉफिट भी बराबर बांट लेंगे, उस प्रकार से काम करे। और शेयर मार्केट जो है बिल्कुल पोर टाइम में थी उस टाइम। और ये लोगों को लग रहा था, बट बिल राइज इट वाज द मोस्ट फेवरेबल टाइम। बिल ने उनको बोला भाई साहब इससे बढ़िया मौका नहीं है तुम लोगों के पास। और फिर यहां से जी, लेकिन भैया उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं तेरे साथ काम करेंगे, एक डील साइन कर, पहले कागज बनाएंगे भाई साहब कोर्ट में चल के, फिर बनाएंगे डील। क्या हुई? ए बिल स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। नॉट ओनली वुड द डील ऑफ, बट आल्सो ही वुड लूज हिज इंटरेस्ट इन द वेंचर। सारी की सारे सिग्नेचर बिल साहब ने कर दिए कि भाई साहब अगर इसने एक भी घूंट पिया, इस बंदे ने शराब दोबारा पी, तो ये वेंचर तो खत्म, एक भी पैसा नहीं, कोई भी शब्द बोलेगा नहीं। और कई ऐसी हार्ड लाइन थी उसमें
कई ऐसी हार्ड लाइन थी इसमें कि बिना शब्द बोले कंपनी को छोड़ के चला जाएगा बिना पैसे लिए। और भाई बिल और ये वेंचर कंप्लीट हो गया लगभग। और कंप्लीट होने के बाद जब भाई वॉल स्ट्रीट में न्यूज पहुंच गई, बिल आ गया, बहुत अच्छा काम कर रहा, लोग और लगे आने। मतलब लोग यार जैसे ही लगते हैं ना बोलने, यार हमें भी साथ में करना था, हमें भी साथ में करना था। लेकिन लास्ट में जब इंजीनियर के साथ और बिल का एक मतलब एक पार्टी करनी थी, डिनर था कि इंजीनियर और बाकी लोग कंपनी के लोग जो है वो इकट्ठे बैठ के दारू पिएंगे। अब दारू रोड में बैठ के पी गए थे, क्योंकि वो एक गेम पॉकर खेल रहे थे साथ के साथ, साथ उसके पॉकर भी खेल रहे थे। बिल को इनवाइट करा, बिल का एक स्टाइल तो था ही, उसने बोला, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और लेकिन ये शराबी का ना कीड़ा बड़ा जबरदस्त है शराबी का। अरे चल क्या रहा है भी, ताश मैंने नहीं खेलनी या कोई गेम होती होगी पोकर, मेरे को नहीं पता क्या गेम होती है, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ। तो लेकिन शराबी के अंदर कीड़ा होता है, जैसे कि दोस्त पी रहे हैं, चल यार मजे लूंगा इनके, चल बाकी चीजें करूंगा, बीच में बैठ गया भाई सब आके, और यहीं से कांड हो गया। और तीसरे राउंड में बिल ने पैग उठाया है, पैग भी मतलब पैग पासे टाउन हो रहे हैं, और पास हो रहा है पैग, पैग एक जगह डल रहा है, दूसरा पी रहा, तीसरा पी रहा, चौथा पी रहा, पांचवा पी रहा, आगे आगे पैग बढ़ता जा रहा है, बिल के पास आ रहा है, ये पास कर रहा है, नो बिल्कुल नहीं यार आगे कर। लेकिन एक ने कान में बोला ना, जो अतुल जी ने बोला कि वो जर्सी लाइटनिंग पी है, कभी टेस्ट लिया, बस हो गया कांड। और फिर इसके दिमाग में यार शराबे तो सारी पी, देखो थॉट कैसे चलता है हम लोगों का। ये जो फाइट वर्ड है ना, ऑब्सेशन और विल पावर में बहुत जबरदस्त संघर्ष होता है शराबी के। उसका ऑब्सेशन और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत फाइट करते हैं, लेकिन जीतता हमेशा ही ऑब्सेशन था, और वो ही विल साहब के साथ ही। और भैया वो तीसरे राउंड में बंदे ने कर दिया काम। दूसरे तीसरे राउंड में जब जैसे ही पी, 3 दिन तक लगातार वहां पीता रहा, 3 दिन तक लगातार पीता रहा। यहाँ लिखा भी है बाई मिडनाइट, ये आधी रात को इन्होंने पैग उठाया था, मतलब वो शाम से लेकर आधी रात तक नहीं पी नहीं पी नहीं पी, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बिल ने लिखा है, बिल मतलब बहुत बोर हो रहा था, रिस्टिव था, और बार टाइम के थॉट आने लगे थे उसको, कितना एंजॉय फ्रांस में, कितना मजा। अच्छा, बिल ने एक चीज पता नहीं क्यों लिखी है, जितने रिलैप्सेस मतलब भयानक रिलैप्स हुए हैं बिल के, उसके पीछे इन्होंने फ्रांस का जिक्र करा है कि फ्रांस में, इसका मतलब वो स्टार्टिंग में जो दारू पी थी ना फ्रांस में इन्होंने, जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट बन के गए थे, इसका मतलब हर एक बार थॉट वो ही आया इनको पीने के पीछे। अब आ जाते हैं जी, नहीं तो मैं एक ही घटना पे चाहूंगा, ये प्रोमिसेस। और ये प्रोमिसेस बड़े प्यारे प्यारे लिखे थे इन्होंने। इनकी फैमिली ना, लुइस को नहीं पता, उनके पापा को डॉक्टर बैनम क्लार्क को भी नहीं पता कि उनकी फैमिली बाइबल कब की थी, मतलब जो पैटर्नल बाइबल उनके घर में थी, कि वो पिता दे गया, दादा दे गया, उसका दादा दे गया, कोई पता नहीं था। तो लुइस ने बोला भाई इस बाइबल पे मत लिखी। लेकिन लुइस से बहुत प्रेम करते थे बिल्डर, और जितनी बार भी उन्होंने संबोधन करा, पहला प्रोमिसेस ऑन अक्टूबर 1928, 20 अक्टूबर 1928 को बिल रोट इन द फैमिली बाइबल, द मोस्ट स्केर्ड प्लेस ही न्यू, to my beloved wife that endured so much. Let this stand as evidence my pledge to you that I have finished with the drink forever. मैं कसम खा रहा हूं, आपके लिए कसम खा रहा हूं, मैं आज से बिल्कुल शराब बंद करने जा रहा हूं। और फिर लिखा, भाई थैंक्स गिविंग डे ऑफ द ईयर ही हैड राइट रिटन, माई स्ट्रेंथ इज रिन्यूड एंड 1000-fold इन माई लव फॉर यू। फिर जनवरी 1929, to tell you once more that I am finished with you, I love you। फिर ऐसे कई बार लगातार प्रोमिसेस लिखता चला गया। 1933 में जब लास्ट टाइम प्रोमिसेस लिखा था बिल डब्ल्यू ने, तो उसने वो बाइबल छीन लिया, भाई तू बाइबल भी खराब कर दी भाई, ये घर की बाइबल थी, पता नहीं कितनी पैतृक हमारी ये संपत्ति है, कितनी संभाल के रखी, तूने पूरी बाइबल पे प्रॉमिस ही प्रॉमिस, प्रॉमिस ही प्रॉमिस, प्रॉमिस ही प्रॉमिस। तो यार इस प्रकार के, ऐसा नहीं था कि बिल जो है वो दिल से छोड़ना नहीं चाहता था, ये हम समझ पा रहे हैं, और कोई नहीं समझेगा इस चीज को, कि हम में से हर एक आदमी जानता है कि बिल उस दिन जिस दिन वो उस प्रोमिस को लिख रहा था,
तो बहुत ही मतलब अंदर से जो बोलते हैं ना कि अंदर से उसके अंदर बहुत ही ईमानदार था, हर प्रॉमिस के पीछे लिखा है। और जो ये लास्ट में लिखा उसे पता ही नहीं लगा भाई साहब उसका लैप्स हो गया। 2-3 दिन पहले लोगों को कमेंट पास कर रहा, कंपनियों को कमेंट पास कर रहा, पीने वालों को कमेंट पास कर रहा। अब ये अपना तो हो गया भाई साहब, आपने जितनी पीनी थी पी ली। वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी वर्ड कुछ ऐसे ही बोले हैं, उनके वर्ड भी हैं सेम। क्या है उनके ऊपर कमेंट कर रहा, और फिर पता ही नहीं लगा भाई साहब वो फोन करने गया कैसे किसी ने टेबल पे रखी, अरे ले लेना है एक, बस हो गया काम। और फिर और ये पैरा है ना जी, जो रिमोर्स और हॉरर वाला, होपलेसनेस वाला, ये ये शराबी समझ सकता है इस पैरे को। दूसरी दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए इन लाइनों को कोई मतलब नहीं है। और एक लाइन इसमें कि मार्केट तो रिकवर कर जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई कभी भी। और तीसरी स्टेज पे पहुंच गया बिल। दूसरी स्टेज कौन सी थी जी? लिक्वर सीज टू बी ए लग्जरी, इट बिकम नेसेसिटी। तीसरी स्टेज है 2 बोतल जयराम जी की बेहोशी। धन्यवाद जी, थैंक यू।